फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हमेशा यही सलाह देगा कि आपको रहने के लिए घर नहीं खरीदना चाहिए, आपको रेंट पर रहना चाहिए अगर रहना है तो रेंट पर रहना फायदे का सौदा होता है, घर खरीद के रहना वो घाटे का सौदा होता है। वो 101% टेक्निकली सही है, लेकिन एक इंसान सारे फैसले टेक्निकली नहीं लेता है, कुछ फैसले इमोशनल भी लेता है। और वो अपना एक कैलकुलेशन समझाते हैं कि आप लैंड की कॉस्ट को कैलकुलेट करिए और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कैलकुलेट करिए और उस पैसे को घर ना बना करके आप किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उसके सामने रेंट बहुत कम होगा। तो वो सही है, लेकिन आप उस सिचुएशन को जरा एज्यूम करिए कि जब पेंडेमिक था, कोरोना पीरियड था, या कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो घर जल्दी खाली करा देते हैं, 2 दिन के अंदर खाली करना पड़ता है या 3 दिन के अंदर खाली करना पड़ता है। तो मेरा उसमें थोड़ा सा अलग सोचना है। जैसे कि अगर आपको घर खरीदना है तो इनिशियल स्टेज में ना खरीदिए, बाद में खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आपके मैरिड हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ गई है, आपकी एज भी बढ़ गई है, तो उस केस में आपको जल्दी जल्दी घर खाली करना इतना आसान नहीं होता है। आप भी एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तब उस केस में आपका ठीक रहता है। लेकिन लाइफ के अर्ली स्टेजेस में, करियर के अर्ली स्टेजेस में घर नहीं खरीदना चाहिए। शुरुआती दिनों में घर खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि आप एक करियर से 2 घर 3 घर खरीद सकते हैं, लेकिन एक घर से आप आधा करियर भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में घर लेने से बचना चाहिए। लेकिन जब आपके पास एक कुछ लाइबिलिटीज आ जाती हैं, बच्चे आपके स्कूल जाने लगते हैं, थोड़ी सी आपकी एज भी मिड एज में आ जाते हैं और लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो उस केस में आपको घर खरीद लेना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे होते हैं, आप मैरिड हैं, आपसे कोई कहते हैं कि 2 दिन के अंदर घर खाली करो, तो एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, आप इस कंफर्ट जोन में सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआती दिनों में बचना चाहिए। बाकी घर खरीदने में कोई बुराई नहीं है, आप खरीद सकते हैं। थैंक यू।